Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. Today we are going to start your first online lecture in which we will do some questions. Let's start. Your first question is write a short note on HTTP. HTTP क्या है? बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो इंटरनेट पर हम वेब पेज जो है वो किस तरह से एक्सेस करते हैं, यानी हम इंटरनेट पर जब को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को, तो उस पर उनके पेजेस जो हैं वो उनके साथ वो वेब सर्वर पर पड़े होते हैं, तो वो हमारे ब्राउज़र में किस तरह से आते हैं, किस प्रोटोकॉल के तौर पर। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल used to connect to a servers on the वर्ल्ड वाइड वेब। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW जो लिखा हुआ आ रहा होता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ HTTP इज़ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द वेब सर्वर। इसका जो मकसद है वो क्या है कि वेब सर्वर के साथ हम किस तरह से कनेक्ट होंगे एंड ट्रांसमिट द HTML पेजेस टू द यूज़र ब्राउज़र। यूज़र ब्राउज़र जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम कुछ भी यूज़ करते हुए इंटरनेट को जब यूज़ करते हैं तो इसमें आप किस तरह से वेब सर्वर से वो पेज जो हैं वो आपके ब्राउज़र में आते हैं। इट अलाउज कंप्यूटर यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट। ये कंप्यूटर यूज़र को हेल्प करता है कि किस तरह से उसने इंटरनेट को एक्सेस करना है। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, आपने ये याद रखना है कि हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए वेब से पेजेस जो हैं वो हमारे ब्राउज़र में शो होते हैं या हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है? राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स इन दिस OSI मॉडल, ड्रा एंड लेबल द OSI मॉडल। OSI मॉडल को आपने ड्रा भी करना है और लेबल भी करना है। OSI मॉडल क्या है? OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An open system is a model that allow any two system to communicate if their architecture are different। two system यानी जब हमने नेटवर्किंग की बात की थी, इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि कंप्यूटर किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए। इसके अलावा सिस्टम्स का डिफरेंट आर्किटेक्चर भी हो सकता है, यानी वो मुख्तलिफ तरह से बने हुए भी होते हैं, तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था उसको ISO कहते हैं और ये 1983 में डेवलप किया गया। इट प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इंटरेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क। ये नेटवर्क में किस तरह से कंप्यूटर्स ने डेटा को कम्युनिकेट करना है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी एक लेआउट प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कंप्यूटर्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ये मुख्तलिफ़ तरह के जो है स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए ताकि कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के अंदर ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हुए। यानी एक तरीक़ाकार बता दिया गया जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करना ज़रूरी है। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ 7 लेयर। अगर हम OSI मॉडल की बात करते हैं तो उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ईच लेयर्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। जब नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये 7 लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म करती हैं। द लेयर्स आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। इन लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी उनको 2 अलग-अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, जैसे अपर लेयर्स हैं और लोअर लेयर्स हैं। फिर उन हवाले से वो अपने टास्क जो है परफॉर्म करती हैं। अपर लेयर्स को देखते हैं कि अपर लेयर्स क्या करती हैं। द अपर लेयर्स फोकस ऑन द यूज़र एप्लीकेशन एंड हाउ द फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र। यानी अपर लेयर्स का ये काम है कि किस तरह से
यूज़र की एप्लीकेशंस होंगी कि किस तरह से उसको यूज़ करना है नेटवर्क को, एंड हाउ द फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर फाइल्स जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, किस तरह से डेटा जो है वो आपका कंप्यूटर के अंदर होगा इससे पहले कि वो ट्रांसफ़र किया जाए यानी शेयर किया जाए। लोड लेयर का क्या काम है? तो लोड लेयर्स आर कनेक्टेड विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क एक्चुअली अकर, कि किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क में होती है कंप्यूटर्स के दरमियान। तो ये काम किसका है? लोड लेयर का है। अब अगर आप इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, ओएसआई मॉडल को देखते हैं, तो ओएसआई मॉडल में हमारे पास टोटल 7 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर जो है 7th नंबर लेयर जो है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जो है हम मूव करें, एप्लीकेशन लेयर है, देन प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। ये आपको यहाँ ओएसआई मॉडल जो है ये नज़र आ रहा होगा। ओएसआई मॉडल में अगर आप देखें तो ये देखें डायरेक्ट ये दिखाया गया है कि ये नेटवर्क है, और नेटवर्क के अंदर जब सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या मुख्तलिफ सेगमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इनकी 7 लेयर्स के दरमियान इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है, इस तरह से डेटा जो है वो फ़्लो हो रहा होता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में जस्ट ये पूछा गया था कि ओएसआई मॉडल क्या है और इसकी 7 लेयर्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि अपर लेयर्स का क्या काम था, लोअर लेयर्स का क्या काम था, और टोटल हमारे पास ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं। देन अब हम इनका हर लेयर को इंडिविजुअली देखेंगे कि वो किस तरह से अपने टास्क जो है परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा इससे रिलेटेड वो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ एप्लीकेशन लेयर इन अ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? अब ये क्या बताता है कि द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर है। इट प्रोवाइड द सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन, यानी यूज़र जिसको यूज़ कर रहा होता है उसके लिए ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे यूज़र जो है वो इंटरफेस के कंप्यूटर को देख रहा होता है, ये वेबसाइट के इंटरफेस को देख रहा होता है, तो इसके लिए यूज़र एप्लीकेशन के लिए इट एनेबल द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क। ये यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। इट प्रोवाइड्स द यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट ऑफ आवर सर्विसेज सच एज द ईमेल। ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है, यानी स्क्रीन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा होता है या देख रहा होता है, एंड सपोर्ट फॉर आवर सर्विसेज सच एज द ईमेल। और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि ईमेल करना, मैसेज करना, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, और मुख्तलिफ़ कंप्यूटर से फ़ाइल को एक्सेस करना या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस को शेयर करना, एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके अलावा जो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं या मुख्तलिफ़ कंप्यूटर पर आप कह रहे हैं जब हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र में क्या आता है, इट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज द फाइल इन अ रिमोट कंप्यूटर। मैंने रिमोट कंप्यूटर के बारे में आपको पहले भी बताया था, जो कि दूर दराज यानी आपसे दूर कहीं पड़ा हुआ है, जो कि आपके पास नहीं है। ठीक है, उससे आप क्या करते हैं, आप उसको एक्सेस करते हैं, उससे उस पर मैसेजेस सेंड करते हैं, उससे फाइल्स वगैरह अगर उस पर डेटा पड़ा हुआ है तो उससे वो डेटा जो है वो अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं। आगे है मेल सर्विसेज। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। मैंने आपको ईमेल का बताया था, तो ईमेल मैसेजेस के लिए, ईमेल मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के लिए उसके लिए किस तरह से उसको स्टोर करना है, यानी कहाँ पे, जैसे वेब सर्वर पे स्टोर होते हैं, स्टोरेज लोकेशन जो है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद है डायरेक्टरी सर्विसेज। प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सोर्सेज को मैनेज करती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन यानी जो पूरे नेटवर्क के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट अ वेरियस ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और सर्विसेज के मतलब। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारी जो थी सर्विसेज, ये सारी थी हमारी एप्लीकेशन लेयर की। देन हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या क्या काम है? द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म द डेटा रीफॉर्मेट करती है, यानी जो आपका डेटा होता है जो अपने कंप्यूटर
के थ्रू नेटवर्क में सेंड करना होता है उसको रीफॉर्मेट करती है। मैंने आपको बताया था कि डेटा को पैकेट्स में भी डिवाइड किया जाता है, उसको कंप्रेस यानी उसका साइज़ भी कम किया जाता है, और इंक्रिप्शन यानी उसको चेंज भी किया जाता है ताकि यूज़र जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इनक्रिप्ट किया जाता है यानी तब्दील कर दिया जाता है ताकि यूज़र जो है वो सेफली इसको सेंड कर सके। अब देखते हैं कि हम इसको इन टास्क को देखते हैं। डेटा रीफॉर्मेटिंग क्या है? व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा द डेटा इज़ चेंज टू बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज़ ट्रांसमिटेड, यानी उसको बिट बाय बिट चेंज कर दिया जाता है। बिट्स की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। द कंप्यूटर में यूज़ अ डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक। अब इनकोडिंग भी होती है यानी डेटा को चेंज करके सेंड किया जाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट द सेंडिंग कंप्यूटर चेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। अब प्रेजेंटेशन लेयर्स क्या करती है? डेटा को इस तरह से सेंड करती है कि वो फॉर्मेट जो है उसका रिसीवर के मुताबिक हो जाए, यानी चेंज करके उसको सेंड कर देती है जैसे अगला कंप्यूटर उसको रिसीव करे। द प्रेजेंटेशन लेयर रिसीविंग अ कंप्यूटर चेंजेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट। और प्रेजेंटेशन लेयर का ये भी काम है कि वो रिसीविंग एंड पे डेटा को उस तरह से चेंज कर दे जैसा कि रिसीविंग कंप्यूटर का फॉर्मेट हो, जिसके मुताबिक वो डेटा को एक्सेप्ट करता हो। उसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन है। तो प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्ट द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या काम करती है? डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले उसको इंक्रिप्ट कर देती है, मुख्तलिफ फॉर्मेट में चेंज कर देती है। इट मीन्स दैट द सेंडर ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू एन अदर फॉर्म सेंड रिजल्ट मैसेज ओवर ए नेटवर्क। क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर? अब यहाँ पे क्या काम कर रही है कि डेटा को इनक्रिप्ट किया यानी चेंज किया और उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में सेंड कर दिया नेटवर्क के ऊपर। द रिसीवर अगेन ट्रांसफ़र द मैसेज बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। अब रिसीवर कंप्यूटर क्या होगा? उस मैसेज को दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा यानी उसको उस फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आएगा। आगे कंप्रेशन है। डेटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ़ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। डेटा कंप्रेशन में क्या किया जाता है कि यानी जो हमारा डेटा होता है, जैसे आप कह लें 100 MB का है या 1 GB का है, तो उसको कंप्रेस किया जाता है, उसका साइज़ रिड्यूस किया जाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू अ स्मॉल साइज़, उसको स्मॉल साइज़ में जो है वो कन्वर्ट करती है। अब ये जो थे हमारे पास कुछ लेयर्स थी जिनके मुतालिक जो है हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की लेयर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे।